बहुत पहले किसी गांव के किनारे एक मंदिर था। मंदिर में एक साधु रहता था और इसी गांव में एक कबाड़ी चोर भी रहता था। चोर जवानी के उभार पर था और साधु जवानी के उतार पर। चोर खाते पीते बाप का बेटा था। अब चोर ही हो गया तो जिंदगी भी चोर की ही घसीटनी पड़ रही थी। बाप ने उसकी शादी नहीं की और चोर अपने ही गांव में हाथ मारते फिरता था। लोग उसे कबाड़ी चोर कहते थे क्योंकि वह छोटी मोटी चोरी ही करता था। उसके चोरी करने से लोगों को दुख अधिक होता था और हानि कम। चोर को लाभ कुछ नहीं पर परेशानी दुनिया भर की। चोर ने सोचा, मंदिर के चढ़ावे से साधु की थैली भरी पड़ी है, क्या करना है उसे उस थैली का। वह संपत्ति भी उसकी मुफ्त की ही है, खून पसीने की तो है नहीं। अब उसने साधु की कुटिया पर आना जाना शुरू कर दिया। बगुला भक्त की श्रद्धा भक्ति से साधु महाराज तो गदगद हो उठे। चोर मुंह में राम बगल में छुरी लेकर दिन भर साधु महाराज की सेवा किया करता। वैसे साधु भी जानता था कि यह चोर खड़ग सिंह तो है नहीं, कोई कबाड़ी चोर है। दिन में इसे हाथ नहीं डालने देना है और रात में मुझे इसको घास नहीं डालनी है, इसलिए मेरी थैली का बाल भी बांका होने से रहा। थैली के आकार को देखकर कबाड़ी चोर की तबीयत हरी भरी हो जाती थी। उस दिन चोर रात होने पर कुटिया से उठाई नहीं उठा और न उठने का मतलब था कि उठाकर ही उठना। दाव में कबाड़ी चोर और बचाव में साधु महाराज जी रात भर करवट पर करवट बदलते रहे। जब झाड़ी में मुर्गे ने बांग की आवाज दी तो साधु महाराज की जान में जान आई। अगले दिन साधु महाराज रात को थैली बाहर रख देता और सुबह भीतर। साधु रात भर खर्राटे भरता रहता और चोर रात भर थैली को ढूंढता ढूंढता थक गया। घनघोर अंधेरी रात में साधु की आत्मा ने कहा, तू पापी आत्मा है, उस थैली से तेरा क्या लगाव, बेचारे चोर का भला कर। उसी रात चोर की आत्मा ने भी कहा कि तुझे ईश्वर ने 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर, ये 6 संपत्तियां तुझे भगवान ने दे रखी है, तू उनका दुरुपयोग मत कर। चोरी के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी को गंवा रहा है। चोरी से तौबा करने वाला क्या नहीं कर सकता। जब तक नियत में फितूर रहेगा तब तक तेरा भाग्य भी तुझ पर मेहरबान नहीं होगा, इसलिए तू अपने कीमती समय का दुरुपयोग मत कर। एक लंबी जिंदगी इस थैली के सहारे तू कितने दिन तक काट लेगा, और लेने के देने पड़ गए तो। उस रात साधु ने वह थैली बाहर नहीं रखी। सुबह साधु महाराज ने देखा थैली तो वहीं पर है, पर वहां पर आज कबाड़ी चोर नहीं था। दोस्तों, कबाड़ी चोर वहां होता भी कैसे, क्योंकि उसकी अंतरात्मा जो जाग गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी भी आपको एक अच्छी सीख देती है, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। आप इस कहानी को पढ़कर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट ज़रूर लिखें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।